भगवान जगन्नाथ के खजाने में कितना सोना है, कितना टन चांदी है और कितने टन हीरे हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये रिपोर्ट बहुत अहम है। जितने तीनों रत्न भंडार में जवाहरात मौजूद हैं, हीरे मौजूद है, कहा तो यह भी जाता है कि यह तो कुछ भी नहीं है। जो कहानियां हैं, जो चर्चा है, उसके हिसाब से तो भगवान जगन्नाथ के खजाने में इससे भी कहीं ज्यादा इस वक्त अकूत संपत्ति पड़ी है। असली दौलत भगवान जगन्नाथ के गुप्त रत्न भंडार में मौजूद है, जिसका कोई पता नहीं है। और कोई कहता है कि मंदिर के नीचे कहीं पर गुफा है जिसमें छुपा बैठा है। कोई भीतर रत्न भंडार के पीछे बताते हैं कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं तहखाने हैं। भगवान जगन्नाथ की असली दौलत का सीक्रेट चेंबर कहां है, वो भी ये नहीं जानते हैं कि अगर खजाने का वजूद मौजूद नहीं है तो क्यों निगरानी कमेटी के लोग लेजर स्कैनिंग कराना चाहते हैं। भगवान के गुप्त खजाने की सीक्रेट रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या जगन्नाथ मंदिर के नीचे रत्न भंडार का अंबार है? चारों तरफ खजाना है। ये राजा महाराज का मंदिर है। ये जगन्नाथ जो मंदिर है, जगतरनाथ जगन्नाथ है। ये मंदिर का नीचे सब जगह में खजाना है। जगन्नाथ मंदिर में ही रत्न है, बाहर कोई जगह में रत्न नहीं है। ये जगतरनाथ का पास सब है, इनका पास। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। क्या रत्न भंडार के पीछे महाप्रभु का कोई गुप्त खजाना भी है? उनका पृथ्वी पूरा उनका है, ठीक है। रत्न भंडार क्या होता है? रत्न भंडार तो सारा मंदिर में जो कुछ है जगन्नाथ का है, और भी मिल सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है। उसका मंदिर के जो नीचे बहुत रत्न भंडार मिल सकता है भी शायद, ठीक है। ये तो हम बाप से सुने हुए हैं, हमारा पंडित जी से सुने हुए हैं, सबसे सुनते हैं। ये जगन्नाथ का मंदिर के नीचे भी कोई कुछ मिल सकता है, और होगी शायद, होगा भी शायद। जगन्नाथ मंदिर में क्या कोई रहस्यमयी सुरंग है? कोई सुरंग या फिर तहखाना ये हो सकता है अंदर में? हम लोग तो बचपन में सुने थे, आज तक देखा नहीं कभी। अच्छा, क्या सुने थे? कि उसके अंदर में सांप है, सुरंग है, विभिन्न प्रकार है, सब है। आज तक तो काल तो कुछ देखा नहीं, काल कुछ नहीं निकला। और जो था सब भगवान जानते हैं। रहस्यमयी सुरंग, गुप्त रत्न भंडार, रहस्य बेशुमार। अंदर में हो सकता है और भी, और कितना हो सकता है, दिस इज नॉट काउंटेबल, बिकॉज भगवान इज द क्रिएटर, राइट। सो क्रिएटर कितना क्वांटिटी में क्रिएट करेगा और कितना क्वांटिटी में वो शो करेगा, इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन हिम और हर। वी कांट क्वांटिफाई दैट, ओके, बट वी कैन बिलीव दैट it can be more, it can be uncountable. Nothing is uncountable, but it can be a lot more than what is countable now. रत्न भंडार को लेकर जितने मुंह उतनी कहानी। हर कहानी भगवान जगन्नाथ के तहखाने तक ले जाती है, और सबके एक ही जैसे सवाल हैं। महाप्रभु का खजाना मिला तो क्या क्या मिला? 46 साल तक रत्न भंडार के रत्न सुरक्षित हैं कि नहीं हैं? खजाना खुला तो क्या खजाने की रक्षा करने वाले सांप भी मिले? क्या भगवान जगन्नाथ के गुप्त खजाने का भी कोई सुराग मिला? कहानी तो ये भी मिली कि रत्न भंडार में वो रहस्यमयी सुरंग मिली कि नहीं, जिसकी चर्चा सालों से होती आ रही है। भगवान जगन्नाथ के गुप्त खजाने की बात हो, या फिर रहस्यमयी सुरंग की, या खजाने की रक्षा करने वाले सांप की, ये बातें कोई ख्याली नहीं है। जब निगरानी कमेटी के लोग अंदर मंदिर में भीतरी रत्न भंडार में जा रहे थे तो खुद निगरानी कमेटी के मेंबर्स और बाहर महाप्रभु के भक्तों के जहन में यही सवाल आ रहे थे। और शायद इसीलिए निगरानी कमेटी के चेयरमैन पूर्व जस्टिस विश्वनाथ रथ जब बाहर आए तो हर सवाल का जवाब भी साथ लेकर आए। सबसे ज्यादा मिथ खजाने के रक्षक तक्षक को लेकर था। तमाम कहानियां पुरी में बरसों से चली आ रही हैं कि महाप्रभु के खजाने की रक्षा सर्प करते हैं। तो फिर हुआ क्या? भीतरी रत्न भंडार खुला तो क्या क्या मिला? निगरानी टीम
जब अंदर पहुंची तो भीतरी कक्ष में 4 अलमारी और 3 संदूक मिले। हर एक अलमारी की लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी, जबकि उसकी चौड़ाई 4 फीट थी। वहीं तीनों संदूकों की चौड़ाई 4 फीट थी, जबकि उसकी ऊंचाई 3 फीट की थी। ये सब मिले, लेकिन वहां कोई सांप या जीव जंतु नहीं मिला। ताला था, उसको ताला खोला नहीं, तोड़ा गया। जहाँ ताला नहीं था उसको भी खोला गया। एक करके अलमीरा का संपत्ति एक अलमीरा को ले लिया गया। जो बाहर कुछ खुला हुआ संपत्ति था, वार मटेरियल कुछ था उसमें, तो उसको सेपरेट पैकिंग करके हम लोग ने उसको भी नंबर दे के सीरियल करके सब फिर पुनः उसको लेके जो टेम्परेरी रत्न भंडार बना है उसमें रख दिया। उसके बाद हमने अलमीरा हटाया, पुराना जो रत्न भंडार है उसका अलमीरा हटाया। लोगों का जो सोच था कि या दिमाग में कुछ घुस गया था, कुछ लोग घुसा रहे हैं अभी यूट्यूब में घुमा के कि वहाँ पे सांप है, वहाँ पे ये है, फलाना है, तो उसको दूर करने के लिए हमने, या सुरंग है, इसको दूर करने के लिए हमने पूरे वीडियोग्राफी किया। वॉल पोजीशन में भी हमको कोई कुछ एक अशरफा, कॉकरोच या एक आंट, पिंपड़ी या एक झिटपिटी, कोई भी कुछ नमूना नहीं मिला। हमारे रत्न भंडार के प्रवेश द्वार के निकट भगवान शिव जी हैं, लोकनाथ जी हैं, वो भंडार के रक्षक हैं। अब जब शिव जी के हम बात करते हैं तो नाग देवता भी याद आते हैं। तो हमारे सेवक लोग कुछ कुछ कहते हैं कि ऐसे उन्होंने सुना है, पर अब जब हम आज गए और 2-3 दिन पहले जब हमारा टीम, जो ऑथराइज टीम है, उन्होंने जब भंडार, रत्न भंडार में प्रवेश किया, बाहर भंडार तो खोलते रहते हैं, पर जब अंदर का भंडार, इनर रत्न भंडार में प्रवेश किया, उन्होंने वहाँ पे कोई सर्प का कोई निशाना नहीं पाया। इसके साथ ही खजाने की रक्षा करने वाले सांपों वाली उन अटकलों को विराम भी लग गया। इसके बाद सवाल था भगवान जगन्नाथ के गुप्त खजाने का और रत्न भंडार के तहखाने से निकलने वाली एक रहस्यमयी सुरंग का, जिसकी कहानी सालों से पुरी में घूम रही है। निगरानी कमेटी के 11 मेंबर 7 घंटे तक भीतरी रत्न भंडार में रुके। 1978 में जिन जिन अलमारी और संदूक का जिक्र किया गया था, वो सब ठीक वैसे ही मिले। रत्न भंडारों के दीवारों में दरार दिखी, लेकिन भीतरी रत्न भंडार से कोई रहस्यमयी सुरंग का रास्ता नहीं दिखा। इसीलिए जब निगरानी कमेटी के चेयरमैन विश्वनाथ रथ रत्न भंडार से बाहर आए तो रहस्यमयी सुरंग को लेकर अब तक के चल रहे कयासों को खत्म कर दिया। साफ साफ कह दिया, सुरंग का कोई वजूद नहीं दिखा, और साथ ही ऐसी कहानी फैलाने वालों को आगाह भी कर दिया। भीतर भंडार खोल के उसका एक अलमीरा हमने खोला। एक अलमीरा को 1 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया, 2 अलमीरा का 2 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया। हमने टोटल 4 अलमीरा, 3 संदूक वहाँ पे पाया। सबको हम खोल के एक करके एक अलमीरा में शिफ्ट किया। सब शिफ्टिंग कंप्लीट हो गया लगभग 5 बजे। उसके बाद हमने उसको जो अलमीरा सब हटा के उसका भी जो दीवाल है 3 तरफ का, वो दीवाल का भी हमने मुआयना लिया। हमको ऐसे कोई असंभव चीज़ का मालूम नहीं हुआ। दीवार जैसे है, थोड़ी बहुत फटा फुटा है क्योंकि बहुत साल हो गया, खुला नहीं था, और उसको अभी ताला डाल के सील करके उसका भीतर भंडार का भीतर का सील ओरिजिनल, टेम्परेरी भंडार का जो सील है वो सील सब कलेक्टर साहब को दे दिया गया। सब ट्रेजरी को गया। अभी अगला काम जो है हम लोग सरकार को लिखेंगे, अगर कोई वैज्ञानिक पद्धति वहाँ करने का है, सरकार हमको अनुमति दे, और कोई भंडार है वो संभावनाएं लोग दिखाते हैं, हमको मालूम नहीं कहाँ पे बुक में भी लिखा गया नहीं है, कोई रिपोर्ट में लिखा गया नहीं है। फिर भी जनता का क्योंकि आशंका हो रहा है, इसलिए हम तय किए हैं, सरकार को अनुरोध करेंगे जल्द से जल्द सरकार का जो नियम पालन करने के लिए आएगा, SOP आएगा, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य भगवान जगन्नाथ के
गुप्त खजाने को लेकर था, जो आज भी बरकरार है। भक्तों और पुजारियों में एक चर्चा आम है कि महाप्रभु के मंदिर के नीचे भगवान जगन्नाथ की दौलत बेशुमार है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि तहखाने के नीचे एक नहीं भगवान के 50 से ज्यादा रत्न भंडार मौजूद हैं। नहीं, रत्न भंडार है, 52 भंडार, 56 भोग प्रभु जी के, 52 भंडार है। सुड़ंग में 52 भंडार है मंदिर का। सुड़ंग है, सुड़ंग में राजा महाराजा लोग जाना आना करते हैं। बहुत ये मंदिर का ऐतिह्य है, हिस्ट्री बहुत है ये जगत में। हम सुने हैं, पूर्वजों से सुने हैं सब। यही तो मंदिर में 52 भंडार है, धन दौलत का भंडार। ये मंदिर में रत्न भंडार है, टन टन सोना पड़े हैं, टन टन हीरा पड़े हैं मंदिर में। ये प्रभु जगन्नाथ हम लोग मनुष्य हैं, पुरोहित लोग हैं। हमको कैसे मालूम है? सरकार तो मंदिर लिया, सब प्रशासन बुझ रहा है। जय जगन्नाथ स्वामी। भगवान जगन्नाथ के भक्तों को महाप्रभु की अपार महिमा पर भरोसा है और इस भरोसे के पीछे केवल आस्था की ताकत भर नहीं है, अच्छा खासा तर्क भी है। इतिहास गवाह है कि भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में हीरे जवाहरात, पन्ना जेवर की भरमार रही है। राजा महाराजाओं के दान से पूरी धाम भरा पूरा रहता था। इसीलिए भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ का असली खजाना अभी बचा हुआ है और वो रत्न भंडार इन्हीं दीवारों, इन्हीं तहखानों के पीछे कहीं छिपे हैं। एक कहानी तो सिर्फ राजा कपिलेंद्र देव की है, जो 1460 में जब दक्षिण भारत जीत कर आए थे तो 16 गाड़ियों में भरकर जीते हुए सोना, चांदी और जवाहरात लेकर आए थे, जिसे उन्होंने मंदिर को दान कर दिया था। सोना, चांदी, जेवर सभी कुछ रत्न भंडार में रख दिए गए थे। इसके अलावा अलग अलग साल में राजा महाराजाओं ने भगवान जगन्नाथ को खूब सोना चांदी हमेशा दान किया है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जितना खजाना भगवान का अभी सामने आया है, असल में भगवान जगन्नाथ की दौलत उससे कहीं ज्यादा है। शायद इसीलिए जब निगरानी कमेटी के लोग रत्न भंडार से बाहर आए तो सीक्रेट खजाने की बात को मना नहीं कर पाए। अब सवाल है कि जिस गुप्त खजाने की बात हो रही है, अगर उसका वजूद मौजूद है तो उसके कहां पर होने की संभावना है? क्या रत्न भंडार की दीवार के पीछे छिपा है गुप्त खजाना? क्या रत्न भंडार की जमीन के नीचे दबा है गुप्त खजाना? क्या मंदिर परिसर के नीचे कहीं पर गुप्त खजाना मौजूद है?